हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत से देख रहे हैं। पानीपत के बजाज फाइनेंस से हमारे पास बार बार शिकायतें आ रही थी कि ब्याज के ऊपर वो लोग ब्याज लगा रहे हैं। 24% ब्याज तक बजाज फाइनेंस के लोग जो अधिकारी हैं वो लगा रहे हैं, और इनको बार बार डराया और धमकाया भी जा रहा है कि आप जो ब्याज है वो दें। ये कुछ लोग बजाज के दफ्तर में हमारे साथ हैं। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो उनकी किस्तें नहीं भरी गई, उस दौरान ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दी गई। एक बड़ा और अहम मुद्दा जो है इस समय हरियाणा में बजाज फाइनेंस को लेकर भी है। हालांकि देश की जो सरकारें हैं वो ये कह चुकी हैं कि इस दौरान ना तो ब्याज लिया जाए और जो इनकी किस्तें हैं वो आगे ट्रांसफ़र की जाएं, यानी कि जब लास्ट में किस्तें भरी जाएंगी तब इनसे जो है 3 महीने का जो ब्याज का सेटलमेंट होगा वो किया जाएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस कंपनी हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी है जो लगातार जो प्रधानमंत्री के जो ऑर्डर हैं, जो प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, या देश के जो प्रदेश के मुखिया हैं मनोहर लाल जी, उनकी जो अपील है उनको बार बार खारिज करके अपने हिसाब से वो लोग ब्याज लगा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। हालांकि पूरे पानीपत से हम लोगों के पास फ़ोन आ रहे थे कि बजाज फाइनेंस कंपनी जो है रूल के हिसाब से नहीं चल रही। 24% ब्याज तक जो है उनसे वसूला जा रहा है। तो वैसे पानीपत आज बजाज जो कंपनी है वहाँ पर पहुँचा है। 2nd फ्लोर पर बजाज फाइनेंस का ऑफिस है, लेकिन कुछ लोग नीचे खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं अमित बदावराम कॉलोनी पानीपत से हूँ। सर, मैं ऊपर अपने कार्ड डिटेल चेक करवाने आया था, जिसमें मैं इनसे बोला जी मेरे 6 लोन चल रहे हैं, मेरे को उसकी डिटेल चाहिए। तो सर इसमें ये बोले कि 50 रुपये एक लोन डिटेल के लगेंगे, आपके 6 लोन है तो आपको 350 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। मैं बोला सर ऐसे नहीं, मेरे को मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरी इतनी EMI इतनी इस लोन की है, 1155 EMI पे मेरे को ये बता दो क्या कुछ है। सर 1155 EMI पे इन्होंने मेरे को 750 रुपये ब्याज बताया। मैं ये बोला सर ये किस चीज़ का ब्याज है? कह रहे सर आपने 2 महीने लॉकडाउन में जो मेल डलवाई थी उसकी किस्तें रुकने का 24% ब्याज आपको 750 रुपये जो लगा है। सर उसके बाद मैंने अगली किस्त का पूछा 944 रुपये किस्त का, उस पर सर इन्होंने 626 रुपये मेरे को ब्याज बताया। सर मैं फिर इनसे बोला सर ये भी 24% ब्याज, सर 2 महीने का इतना ब्याज थोड़ी होता है। सर कहते सर ये तो आपको भरना पड़ेगा और यहीं भरना पड़ेगा। किस्तें आपको उतनी पे करनी पड़ेगी जितनी आप हर बार पे करते हो, लेकिन ब्याज आपको ऑफिस में ही पे करना पड़ेगा। तो सर इतनी बात होती ही मैं इनसे बोला, जो गार्ड बैठते हैं उनसे बोला मेरी मैनेजर से बात कराओ। तो ये बोले मैनेजर से कोई बात नहीं होगी, आप सामने इनसे मिलो, मैनेजर जैसी हैं। मैं बोले मैनेजर नहीं है, आप मेरी मैनेजर से बात। इन्होंने मेरी मैनेजर से बात नहीं होने दी, सामने उन्हीं काउंटर वालों से बोली। वो मेरे को बोले भाई इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा, 24% ही। 1100 रुपये की किस्त और 750 रुपये ब्याज के जोड़ दिए। ब्याज 1155 की किस्त पे इन्होंने 750 रुपये ब्याज ठोका, और 905 रुपये की किस्त पे 850 रुपये ब्याज ठोका हुआ है। सर बताओ लॉकडाउन में हम कहाँ से करेंगे इतना ब्याज? अभी घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा तो ब्याज कहाँ से भरेंगे हम? EMI है सर, EMI अपना भर सकते हैं हम, लेकिन ब्याज नहीं भर सकते हैं। बस सर इसके बारे में 24% ब्याज ठोका। 24% ब्याज कह रहे हैं सर, आपको भरना पड़ेगा, 24% ही लगेगा, इससे 1 पैसा कम नहीं होगा। धमकाते हैं आपको? हाँ जी सर, अभी बोले थे आपको ये पे करना पड़ेगा, चाहे आज पे करो चाहे कल पे करो। इससे पहले भी मेरे पास कई बार कॉल आ चुका बजाज की तरफ से, वो भी यही कह रहे थे आपको पे करना पड़ेगा ये हर हाल में। तो कितने लोन चल रहे हैं आपको और कितना ब्याज बताया आपको? सर टोटल 6 लोन है मेरे को, उनका ब्याज इन्होंने 4200 कुछ रुपये बताया है सर, और EMI अलग है। तो सर मेरी बात हुई थी, वो कह रहे आपको ब्याज तो भरना पड़ेगा। सर मैं उनसे ये कह रहा था कि भाई EMI हम पे कर देंगे लेकिन ब्याज नहीं पे करेंगे। तो सर ये बोले कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको EMI माफ़ नहीं होगा। मैं सर इनसे ये बोला कि EMI तो हम भी नहीं कह रहे आप माफ़ कर दो, हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ हमारा ब्याज माफ़ कर दीजिए। आप कह रहे सर आपका ब्याज माफ़ नहीं होगा, ये तो आपको भरना पड़ेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज ऐसे चलाया जा रहा है? हाँ जी सर, अगर आगे भी मैं मेल डलवाता हूँ जैसे लॉकडाउन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर अगले महीने फिर ब्याज ठोकेंगे। और बस सर, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पानीपत के जो नए उपायुक्त आए हैं उनके तक ये मामला पहुंच सके, और जो LDM यहाँ पर बैठते हैं उन तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि बजाज
जो कंपनी है ये अपनी मनमर्जी से पूरे हिंदुस्तान में चला रही है और ना तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को ऑर्डर मानती है, ना प्रधानमंत्री जो बार बार अपील कर रहे हैं उनकी अपील को भी खारिज कर रहे हैं। ये बताइए कब आपके पास आया था, फ़ोन पे मैसेज आया था आपके पास? सर मेरे पास किस्त का अब की बार कोई मैसेज नहीं आया था अप्रैल में, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेरे चेक बाउंस किए। उसके बाद मेरे पास कॉल आई कि आपको एक चेक पे 450 रुपये पेनल्टी लगी है। तो सर उसके बाद मैंने अगले महीने मेल डलवाई थी। उसके बाद मई में मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। उसके बाद अभी मेरे पास 10-15 दिन पहले एक मैसेज आया था, उस पर लिंक दिया हुआ था, उस पर क्लिक करके मेरे को अगली EMI का पता लगा कि अगली EMI 2 जून को जानी है। तो मैंने उसमें क्लिक करके देखा, पता लगा कि 2 जून को EMI जानी है। तब उसके बाद मैं आज अपना टाइम निकाल के बजाज ऑफिस में पहुँचा हूँ और इन्होंने जैसे मैं इनसे बात करा था तो ये मेरे को बोले कि RBI की गाइडलाइन पकड़ो, इसमें देखो कि कितना ब्याज ले रही है गवर्नमेंट सरकार। तो सर उसमें मैंने देखा RBI की गाइडलाइन पढ़ के उसमें 24% ब्याज मेरे को कहीं नहीं दिखा। उसके बावजूद इन्होंने मेरे से कोई मैनेजर से बात नहीं करनी थी और मेरे को नीचे भेज दिया कि आप जाओ अब। तो मैं सर नीचे आ गया। उसके बाद आपका भी लोन है यहाँ पर, आपको भी ऐसे बताएं? हमारा लोन 1399 रुपया का ऐसा है। 1399 रुपया पर मेरे को 700 रुपया ब्याज ठोका हुआ है। मैं पानीपत से रमाय सिंह बोल रहा हूँ। अगर ब्याज तो देना ही पड़ेगा भाई, आज दो चाहे कल दो देना ही पड़ेगा। मैं EMI देने के लिए सक्षम हूँ, अगर ब्याज देने सक्षम नहीं हूँ सर। किस चीज़ का लोन है और आपको कितनी किस्त और कितनी पेनल्टी मांग रहे हैं? मोबाइल का लोन है सर, हमारा भी 20-24% मांग रहे हैं ब्याज। और बार बार मैडम का फ़ोन आ रहा है कि भाई देना पड़ेगा। ये हमने पता नहीं है, लॉकडाउन में माफ कुछ नहीं है भाई, देना पड़ेगा। हमें EMI भरने के लिए सक्षम हूँ सर। और हमारे को भी कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं होगा। और मांग रहे हैं डिटेल, तो डिटेल का 50 रुपया मांग रहे हैं कि डिटेल निकाल के देंगे। उसके बाद मैंने दिया नहीं, कह रहा जाओ फिर किस्त नहीं होगा आपका। बार बार मैडम का फ़ोन आ रही है, कोई ना कोई फाइनेंस वाला फ़ोन करते हैं कि आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, जैसे जो जैसे दो। काम चला है इस महीने से सर, हम EMI भरने के लिए सक्षम हूँ और बाकी ब्याज भरने के लिए सक्षम नहीं हूँ जी। यही है। तो अगर जो नहीं भरते तो क्या बोलते हैं, क्या करेंगे? नहीं भरते हैं तो करते हैं कि भाई किस्त तो कटना पड़ेगा, बैंक से कटेगा, जैसे भरना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल आपका जब्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये कहते हैं। तो ये करनाल के बाद पानीपत में बड़ा मामला है। जो बजाज फाइनेंस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मनमर्जी तो अपनी चला रही है। उसके बाद जो सरकारी आदेश हैं उनकी भी खुलकर धज्जियाँ उड़ा रही हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों को अगर जो बजाज फाइनेंस से दिक्कत है तो 5 मिनट के लिए वॉइस ऑफ पानीपत गोहाना रोड इन्हीं के ऑफिस में खड़ा है, आप आ सकते हैं और अपनी बात जो है हमारे सामने रख सकते हैं। हम आपकी बात जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि पूरे पानीपत से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे बजाज फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कि ये जो फाइनेंस कंपनी है ये किसी की सुनवाई नहीं करती। और जैसा कि बता रहे हैं कि 1150 किस्त है तो 950 रुपये ब्याज के लगा दिए हैं, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो है बजाज फाइनेंस का जो चल रहा है। पूरे देश में एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो खुलकर नियमों की धज्जियाँ तो उड़ा रही है और साथ में ही जो लॉकडाउन के दौरान जो आदेश जारी किए गए थे उन नियमों की भी धज्जियाँ उड़ा रही हैं। अगर जो ये कहते हैं कि ब्याज ना भरो या कुछ फाइनेंस ना पे करो तो फिर क्या करेंगे ये? सर उसके बाद में कोई एक्शन लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसे एक्शन के बारे में कोई बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ हमको इतना बोला है आपकी जो EMI अगली 2 जून को जो कटनी है उसी का मैसेज आपके पास EMI का आएगा। बाकी जो आपको ब्याज है वो ऑफिस में ही आपको पे करना है, वो अकाउंट से नहीं काटा जाएगा ब्याज आपका। अगर उसके बाद अगर आप इस महीने में मेल डलवाते हैं तो अगले महीने फिर 24% और उसमें प्लस हो जाएगा, यानी 950 के साथ 950 अलग और जोड़ेंगे तो उसमें 1900 ब्याज एक किस्त पे पड़ जाएगा आपको। मैं फिर सर मैं इतना ब्याज नहीं भर सकता। कह रहे सर आपको ये भरना पड़ेगा, आप नहीं भरोगे तो आपको घर पे आके लिया जाएगा आपसे। बस सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा ब्याज माफ़ हो जाए, सिर्फ मैं EMI भरने के लिए तैयार हूँ। तो फेसबुक के माध्यम से आप वॉइस ऑफ पानीपत पर इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इस खबर को, ताकि और ऐसे लोग हैं वो भी सामने आए और इनकी जो सुनवाई है वो हो सकें। जैसा कि ये बता रहे थे कि 950 के बाद 950 और पेनल्टी जुड़ेगी, 1900 रुपये पेनल्टी, 1100 रुपये की किस्त। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे तो पुराने ज़माने में जो लाला लोग थे वो भी नहीं करते थे जितना ये लोग जो है कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जो है ये खबर चलाई जा रही है। अगर उनके अधिकारी भी इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, हमारे से साझा कर सकते हैं अपने विचार, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस ये नहीं कहती कि आप 24% जो है ब्याज लगाएंगे और ब्याज के ऊपर जो है ब्याज लगाई जाएगी। ऐसी कोई गाइडलाइंस RBI की तरफ से नहीं है। तो पुलिस अधिकारियों के पास अगर जो खबर जा रही है तो खबर को आप ज़रा देखें ध्यान से और जो बजाज कंपनी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। ले भी करते हैं तेरा समाधान। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर
सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन, हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।